चाइना जो लड़ रहा है वो दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, पाकिस्तान दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, अमेरिका दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, अमेरिका भारत से लड़ रहा है और हिंदुस्तान के लोग भारत के मुसलमान से लड़ रहा है। ये कहा भारत के लोग मुसलमान से लड़ रहा है, हम तुमसे लड़े। आपकी औकात ही नहीं। अब ये बताओ, अभी दिवाली का सीजन है, अगर हिंदू बाइकाट कर दे मेरे त्योहार में कोई सामान मुसलमान से भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारी हज यात्रा हो, माइनॉरिटी के नाम पे तुम्हें खाने को मिले और तुम हमके लड़ते हैं। हम तुमसे लड़ते हैं, हम पाल रहे हैं, हम तुम्हें पाल रहे हैं। हिंदुस्तान में हम तुम्हें पाल रहे हैं और आज से नहीं, देश से आजाद होने के बाद तुम्हें पाल रहे हैं। और ये पालने की जिम्मेवारी कांग्रेस ने ली। इनके जितने मस्जिदें हैं, इतने बड़े बड़े बोर्ड हैं, एक पैसे, अगर एक पैसे सरकार के इकोनॉमिक में हो तो, लेकिन हमारी जितनी मंदिरें हैं आज अयोध्या से 4,500 करोड़। आई लव मोहम्मद, मोहब्बत के बगैर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर जो है मुसलमानी नहीं है। लेकिन आई लव मोहम्मद की तख्ती, इश्तहार, पोस्टर लेकर रोडों पर उसका वो करना, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, मोहब्बत है, तो हमें उनका किरदार, कैरेक्टर, अखलाक अपने अंदर अपनाना पड़ेगा। इसका नाम आई लव मोहम्मद है। मुसलमानों को ईश्वर के आदेश से 5 वक्त की नमाज पढ़ने का बताया है, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, ये है आई लव मोहम्मद। और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, आपका पड़ोसी कोई परेशान हाल है उसके ख्याल करें, उसकी मदद करें, ये है आई लव मोहम्मद। रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, आपने पैर से एक साइड कर दिया, राहगीर के लिए आसानी कर दी, ये है आई लव मोहम्मद। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुरा, ये तो भैंस है। जिस घर में तोकी राजा ने बैठ के प्लान बनाया था, उस घर को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया। उस घर पर बुलडोजर चला है, पर इस भैंसों को क्या पता। सारी प्लानिंग तोकी राजा ने करा, जिसका परिणाम तोकी राजा भी भुगत रहा है, उसके रिश्तेदार भी भुगत रहा है, उसके दामाद भी भुगत रहा है। पर ये मल्लम लगाने जो आते ना, ये भूल जाए, अगर देश में रहना है तरीके से रहो, देश का दीमक मत बनो। अगर देश में अगर अराजकता फैलाओगे, पत्थर चलाओगे, तब वो सरकार नहीं है जो तुम्हें बिरयानी खिलाता था, वो सरकार है। अगर बिरयानी खाओगे तो पिछवाड़े लाल कर दिया जाए। अभी तो एक मोदी से परेशान, जो कि बहुत सहनशील है, वो चाय भी पिलाता है, बात भी करता है तरीके से, और अगर गलती से बाबा आ गए तो फिर क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वो न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि बरेली में आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड शुरू हो गया था, उसके चलते जब यूपी पुलिस ने बयान दिया कि हमसे प्रोटेस्ट करने की या जुलूस निकालने की परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद वहाँ पे भीड़ भड़क गई और सांप्रदायिक तनाव बन गया। और वहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए आज करा गया क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करा वो चाहते हैं कि तौकीर रजा समेत जिन लोगों को गिरफ्तार करा गया है सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए और हिंसा पैदा करने के लिए, उनकी रिहाई करी जाए। अब जनता से बात करते हैं कि तौकीर रजा समेत जिन लोगों को गिरफ्तार करा गया है, उन लोगों की रिहाई की जो मांग आज जंतर मंतर पे उठाई गई, क्या वो सही है? पहले वो तो जवाब दे मुस्लिम संगठन, जो किसने कहा था जो नवरात्रि की त्योहार शुरू हो रही है और तुम देश में अराजकता फैलाओ, आगजनी करो, देश की कानून व्यवस्था भंग करो, और अगर भंग करने के लिए तुमने निकले तो पुलिस ने तुम्हें सजेस्ट किया ना कि चले जाओ अपने घर में, फिर भी तुम नहीं माने और फिर पुलिस को हाथ काटने की धमकी दोगे, पुलिस पे गन से आक्रमण करोगे, पत्थर चलाओगे, तो क्या करेगा। अब वो भूल गए थे वो सरकार किसकी थी, अब सरकार किसकी है। पहले सरकार वो थी जो दिल्ली में शाहीन बाग में भी तुम्हें बैठा करके बिरयानी खिलाता था, अब वो सरकार नहीं है। अब वो सरकार यूपी में नहीं है, अब वो सरकार देश में नहीं है जो तुम दंगा फैलाओगे, तुम देश को तोड़ने की बात करोगे और तुम्हें माल्यार्पण किया जाएगा। अब सरकार वो है, अगर समाज में अव्यवस्था फैलाओगे, लड़वाने की बात करोगे, दंगा फैलाओगे, तो अच्छी तरह से कार्रवाई होगी और एक तरफ से नहीं होगी, दोनों तरफ से होगी। और फिर तुम चप्पल और टोपी छोड़ के भाग देना। मुस्लिम संगठन का कहना है कि तौकीर रजा की रिहाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। दूसरा, बहुत ही नेक और सत्य इंसान है, वो सच बोलते हैं, नेकी की राह पे चलते हैं। अगर वो सच बोलते तो उनका बयान पहले आ गया था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, करना चाहिए। उन्होंने भड़काए थे और फिर बिहार से, बंगाल से अराजक तत्वों को बुला करके और फिर तुम पुलिस को हाथ काटने की धमकी दोगे, पुलिस पे पत्थर चलाओगे। अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब तुम्हारी हर पहलू की जांच हो रही है, हर चीज़ की जांच हो रही है और जांच के बाद तुम पर सख्त कार्रवाई की गई है और कार्रवाई हो रही है। और ऐसी कार्रवाई होगी कि आप भूल जाए तो कि राजा हो, चाहे कोई भी हो, कि इस देश में अब वो तुम्हारी पीठ पोही नहीं होगी। यूपी में एक तरफा राज
चलता है क्या, या मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्योंकि मुसलमानों को संगठन द्वारा ये कहा गया है कि एक तरफा चलता है, मुसलमानों पे जुल्म होता है। किसने कहा? आज जिन्होंने प्रोटेस्ट करा उन्होंने बोला। आज अगर बुलडोजर टोकी राजा के संबंधी पर चल रहा है तो दुबे के पर भी चला है, बहुत सारे हिंदुओं के घर पे भी बुलडोजर चला है। तो ये बात कहे नहीं, बाबा का एक ही सिद्धांत है, जीरो टॉलरेंट के ऊपर में काम कर रहा है और उस पर काम करेगा। लाइन इन ऑन व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगा। ये जो व्यवस्था थी ये बिगाड़ने का काम और बनाने का काम और तोड़ने का काम अखिलेश के टाइम में होता था, कांग्रेस के टाइम में होता था, बाबा के और एनडीए की सरकार में, भाजपा की सरकार में नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि जो भारत के खास तौर पे युवा हैं उनका कहना है कि योगी बाबा को सीएम नहीं पीएम होना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो परेशान है, एक मोदी से परेशान जो कि बहुत सहनशील है, वो चाय भी पिलाता है, बात भी करता है तरीके से, और अगर गलती से बाबा आ गए तो फिर क्या होगा? तो पेंटिंग नहीं किया बाबा जी ने, आज तक वैसे ही रह गए। डेंटिंग पेंटिंग तो किसका हो रहा है और होगा आगे, वो सब तुम ही जानते हो और सब जानता है देश का। अगर देश की कानून व्यवस्था तोड़ोगे तो समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग होगा। और बाबा ने कहा है कि ये लात के भूत हैं, बात से मानने वाले नहीं हैं। बोलूंगा ना तो विवाद हो जाएगा, ऐसे ही मैं बोलता नहीं हूँ। ऐसा कुछ बोलने क्यों जिससे विवाद हो जाए? भारत के जो लोग अभी जो आज की जो सरकार है ना, हमारे भारत लोग जो देखो, चाइना जो लड़ रहा है वो दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, पाकिस्तान दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, अमेरिका दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, अमेरिका भारत से लड़ रहा है, और हिंदुस्तान के लोग भारत के मुसलमान से लड़ रहा है। सिर्फ यही चल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देख लो पूरे भारत में हर कंट्री से लग रहा है। इजराइल किससे लड़ रहा है? इजराइल किससे लड़ रहा है? ईरान से लड़ रहा है, फिलिस्तीन से लड़ रहा है। अमेरिका किससे लड़ रहा है? भारत से लड़ रहा है। भारत अमेरिका से नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तान दूसरे से लड़ रहा है। लेकिन भारत सिर्फ अपने भारत के लोग से किससे लगता है? दलित से लड़ रहा है, मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदू से लड़ रहा है, और सिर्फ अपना सिक्का दिखाने के लिए 100 साल ले आए। 100 साल में जो सिक्का लाए हो उस सिक्के के अंदर भी भारत का झंडा गायब हो गया, उसमें भी भारत का झंडा नहीं। ये कहा भारत के लोग मुसलमान से लड़ रहा है, हम तुमसे लड़े। आपकी औकात ही नहीं। अब ये बताओ, अभी दिवाली का सीजन है, अगर हिंदू बाइकाट कर दे मेरे त्योहार में कोई सामान मुसलमान से, भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारी हज यात्रा हो, माइनॉरिटी के नाम पर तुम्हें खाने को मिले, और तुम हमके लड़ते हैं, हम तुमसे लड़ते हैं। हम पाल रहे हैं, हम तुम्हें पाल रहे हैं, हिंदुस्तान में हम तुम्हें पाल रहे हैं, और आज से नहीं, देश से आज़ाद होने के बाद तुम्हें पाल रहे हैं। और ये पालने की जिम्मेवारी कांग्रेस ने ली, जो जिसके बल पर मैं कह रहे, ये बोल रहा है कि हमारे पैसे से पल रहे हैं, हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं क्या? बताओ इसको, हम सरकार को टैक्स नहीं दे रहे। देखो सामान लाए हैं, ये सामान लाए हैं, सरकार को टैक्स दिए, खरीदे, मेहनत का पैसा, तो ये बोल रहा है मेरे पैसे से। घर परिवार मुझे लगता है रुकिए ना, आज मैं दे रहा हूँ जवाब। इनके जितने मस्जिदें हैं, इतने बड़े बड़े बोर्ड हैं, एक पैसे, अगर एक पैसे सरकार के इकोनॉमिक में हो तो, लेकिन हमारी जितनी मंदिरें हैं, आज अयोध्या से 4,500 करोड़। बोल मत। मंदिर कमाने का धंधा होता है क्या? मंदिर क्या काम करने का होता है? मंदिर में आदमी जाता है, आदमी अपने आप को पूर्ण तरीके से, आदमी क्या किस लिए आता है? ये आस्था के लिए जाता है। मंदिर कमाने की जगह मस्जिद आज अगर मैं मस्जिद को सुनो मैम, अगर आज हम मस्जिद को कमाने की जगह बना देंगे तो मस्जिद जो है ना, सुनो, फिर मस्जिद नहीं रहेगा। मस्जिद जो कमाने का धंधा अगर मैं बना दूंगा ना, तो मस्जिद में कोई नमाज पढ़ नहीं जाएगा, लोग कमाने जाएंगे वहाँ पर लोग मस्ती करने का जगह, मजाक मस्ती करने। मैम ये आस्था की जगह होनी चाहिए कमाने। सुनिए, आप सुनिए ना, ये बोल रहे हैं मंदिर से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। तूने बरेली में सुनिए, आज प्रदर्शन करा गया जंतर मंतर पे, इसलिए करा गया क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग है कि तौकीर रजा समेत जिन 200-300 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करा, उनको जल्द से जल्द रिहा करा जाए, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा है, बेकसूर है वो लोग। आप उस पर क्या कहेंगे? तौकीर रजा ने कोई ऐसा बाइट बताया है कि जाओ यहाँ पे जाके दंगा करो, रोड पे जाके मारो लोगों को, लठ लेके जाओ, सामान लेके जाओ, अगर सरकार नहीं सुने तो तुम उसके ऊपर पत्थर मारना, उनको लाठी से मारना, कुछ ऐसा तौकीर रजा ने कहा है? ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या बोला है कि हम निकलेंगे जुमा की नमाज के बाद, हम इस जगह पे जाएंगे, और आप बोलते परमिशन नहीं लिया तो भाई साहब बिना परमिशन के आपके पास 3000 पुलिस पूरी की पूरी तैयार होकर के कैसे आ गई? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुरा, ये तो भैंस है। जिस घर में टोकी राजा ने बैठ के प्लान बनाया था, उस घर को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, उस घर पर बुलडोजर चला है। पर इस भैंसों को क्या पता, सारी प्लानिंग
तौकीर राजा ने करा, जिसका परिणाम तौकीर राजा भी भुगत रहा है, उसके रिश्तेदार भी भुगत रहा है, उसके दामाद भी भुगत रहा है। पर ये मल्लम लगाने जो आते ना, ये भूल जाए, अगर देश में रहना है तरीके से रहो, देश का दीमक मत बनो। अगर देश में अगर अराजकता फैलाओगे, पत्थर चलाओगे, तब वो सरकार नहीं है जो तुम्हें बिरयानी खिलाता था, वो सरकार है। अगर बिरयानी खाओगे तो पिछवाड़े लाल कर दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शहजाद बेग। दिल्ली से ही है? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी से है। तो बरेली में जो हुआ है उस पर कुछ कहेंगे? आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि बरेली में जो घटना घटित हुई है? देखिए, आई लव मोहम्मद मोहब्बत के बगैर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बगैर जो है मुसलमान ही नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन आई लव मोहम्मद की तख्ती, इश्तहार, पोस्टर लेकर रोडों पर उसका वो करना, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, मोहब्बत है, तो हमें उनका किरदार, करैक्टर, अखलाक अपने अंदर अपनाना पड़ेगा। इसका नाम आई लव मोहम्मद है। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है तो उनका तरीका जो उन्होंने हमें हुक्म दिया है, यानी जिस चीज़ से हमें रोका है उस चीज़ से रुक जाएं और जिस चीज़ पर चलने का हुक्म दिया है वो चीज़ अपना लें। इसका नाम आई लव मोहम्मद है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ईश्वर के आदेश से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का हुक्म बताया है। वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, ये है आई लव मोहम्मद। और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, यानी अगर आपका पड़ोसी कोई परेशान हाल है उसके ख्याल करें, उसकी मदद करें, ये है आई लव मोहम्मद। रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, आपने पैर से एक साइड कर दिया, राहगीर के लिए आसानी कर दी, ये है आई लव मोहम्मद। बरेली में जो हिंसा हुई है आई लव मोहम्मद के नाम पे, उस पर क्या कहेंगे? ये तो एक प्रोपेगेंडा है, इस तरह कुछ नहीं हो, कुछ ये आयोजित कार्यक्रम है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी अपने भगवान से प्यार है तो अपने दिल में रखना चाहिए, नहीं कि सड़कों पे दिखाना चाहिए। तो एक राजनीतिक ये प्रोपेगेंडा है, बस इससे ज़्यादा कुछ। अच्छा, श्री राम के लिए, महादेव या मोहम्मद के लिए सड़कों पे उतर के अपना प्यार जाहिर करना सही है? नहीं कर सकते हैं, बट उसका एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। बट आप इस तरह के रोड पे अराजकता करेंगे तो नहीं, वो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अगर आप प्यार करते हैं अपने ईश्वर से तो आपको अंदर रखना चाहिए, और करना चाहिए तो उसका एक सिस्टम होता है। बट ये जो लोग रोड पे कर रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। आपके नजरिए में गलत है? ये प्रोपेगेंडा है राजनीतिक पार्टी का। तो राजनीति कैसे हो सकता है, मैं पूछना चाहती हो सकता है, क्योंकि अगर पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसमें सरकार एक्शन लेगी, तो राजनीतिक पार्टी उसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहेंगे ही। बट अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे ईश्वर से प्यार है, तो प्यार हो तब घर में भी प्यार दिखा सकते हैं, रोड पे भी दिखा सकते हैं। बट इसका एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। बट आपको जब मन हो, जब तो पब्लिक एरिया में तो आप नहीं कर सकते हैं ना। आप मस्जिद में करिए, नाइल अंदर मस्जिद में करिए, बट रोड पे आने की क्या बात है। बट हाँ, आपका कोई अदर फेस्टिवल है तो उसमें आप कर सकते हैं। बट कोई भी मौलाना के आने के बाद आप रोड पे ऐसे करेंगे तो प्रोपेगेंडा, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। प्रदर्शन में, जुलूस में नाबालिगों को लाना, शामिल करना सही है? ये ना प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है ना, ये कोई धार्मिक नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है। कुछ लोग जो हैं 12 साल के 15 साल के बच्चे फ्रंट फुट पे पुलिस के ऊपर पथराव करते भी नजर आ रहे हैं, सहमत है उससे? वो नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। सरकार ने बच्चों को इस्तेमाल नहीं, गलत है। एक बात बताइए, अगर कहीं पे भी कोई बात आती है किसी भी चीज़ की, अगर योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं तो कहते हैं संविधान के तहत जेल बेल ये करो, और अगर वहाँ पे सजा देते हैं तो हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। मतलब वहाँ पे संविधान चाहिए और यहाँ पे परमिशन नहीं चाहिए। कितनी दोगली राजनीति है। और अगर इसी के अंदर कोई हादसा हो जाता फिर जिम्मेवारी किसकी होती? प्रशासन की। फिर प्रशासन और योगी जिम्मेवार थे। ये कहाँ तक जायज़ है? आपको एक परमिशन नहीं मिली है, आपने तो परमिशन लेके काम करते। किसी भी जुलूस या किसी भी शोभा यात्रा या किसी भी प्रदर्शन की परमिशन आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसमें कोई बाउंडेशंस होती हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक की परमिशन मिलेगी, संख्या आपकी इतनी होगी, आपका साउंड का डेसिबल इतना होगा, हर चीज़ की परमिशन होती है। आपकी बाइक इतनी होगी, साइकिल इतनी होगी, रिक्शा इतनी होंगी। एक मौलाना है जिन्होंने आज ये बयान दिया है कि अगर बरेली में परमिशन नहीं ली गई तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और जब उनसे काउंटर करा गया कि जब आप अगर लठमारी हो गई तो भी बड़ी बात नहीं है, परमिशन नहीं ली गई कोई बड़ी बात नहीं है, लठमारी हुई है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है तो एक राज्य पिछड़ा हो जाता है, देश का संपत्ति का नुकसान होता है तो देश पीछे चला जाता है। तो हम देश कब तक पीछे रहेगा, कोई भी राज्य कब तक पीछे रहेगा? फिर कहते हैं सुविधाएं नहीं मिलती हमें। यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ पे बस शेल्टर नहीं है। उनका कहना है कि तुम और जोड़े सरकार। जो इन लोगों ने आज प्रदर्शन करा, उन लोगों का कहना है
कि यूपी में जो योगी बाबा का राज है वो एक तरफा है और वहाँ पे हर चीज़ बुलडोजर के जरिए ही सॉल्यूशन उसका करा जाता है, जो कि गलत है। मुसलमानों पर जुर्म करा जाता है। जब तक योगी बाबा है तब तक मुसलमानों की स्थिति यूपी में नहीं सुधर सकती। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक तरफा एक्शन होता है, एक्शन हर तरफा होता है, चाहे उसमें हिंदू का व्यक्ति हो, मुसलमान का व्यक्ति हो। सिख भाई कभी ऐसा करते नहीं हैं, ये भी बात आपको नोट करनी पड़ेगी। और क्रिश्चियन कभी मतलब है ही नहीं, क्रिश्चियन को कभी हमने दंगा करते नहीं देखा, ना सिख भाई को दंगा करते देखा। तो सिर्फ दो समुदाय के बीच ही क्यों होता है ये? और विकास दुबे कौन था? वो भी हिंदू था ना, वो भी एक अपराधी था, सजा उसको भी मिली, बुलडोजर उसके ऊपर भी चला, एनकाउंटर उसका भी हुआ, तो उसमें एक तरफा कहाँ से हो गया? तौकीर रजा को बेल मिलनी चाहिए जेल से। अगर वो उनके ऊपर अपराध साबित नहीं होता है तो बेल में कोई दिक्कत नहीं है, वो कानून का काम है। और जिन लोगों को गिरफ्तार करा है यूपी पुलिस ने, उनको बेल मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी के बहकावे में आके सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे तो संपत्ति का नुकसान अपराध में ही आता है। तो अब जो प्रदर्शन करा गया कि बेल दी जाए और तौकीर रजा जिनका है, जो कि मौलाना है, ये जो कहते हैं कि परमिशन की कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपने जंतर मंतर पे भी परमिशन नहीं ली होगी, इसका मतलब? जंतर मंतर पे तो परमिशन ली जाती है कि कितने घंटे से हम प्रोटेस्ट करेंगे, इतने लोग आए। तो वहाँ पे क्यों ले ली? एक मौलाना उन्होंने बोला कोई बड़ी बात नहीं है अगर बरेली में परमिशन नहीं ली गई। मैं वही कह रहा हूँ, तो दिल्ली में क्यों ले ली? दिल्ली में भी बिना परमिशन के आ जाते हैं, फिर यहाँ पे पट्टे पड़ते। बाबा बेवकूफ़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए था, गोली चार्ज होना चाहिए था। तो सीधा गोली थोड़ी मारी जा सकती है? आपको लगता है कि इतना बड़ा अपराध उन लोगों ने करा था कि गोली से ही मार दिया जाए? मैं तो कहता हूँ अगर हो जाए ऐसा एक बात बताइए, सरकारी संपत्ति को नुकसान करना कहाँ तक जायज़ है? और वो जो लोग मरते हैं इनके पथराव के अंदर, वो क्या चीज़ है? तो उसके लिए गोली मारना सही है? अगर सरकार के काबू में नहीं आओगे तो सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा? और एक बात बताइए, पुलिस वालों के सर पे पत्थर लगता है, पुलिस वाले के परिवार नहीं होता पीछे? अगर वो उनकी हानि होगी तो कौन जिम्मेवार होगा?